पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य की एक बेहद लोकप्रिय और प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी ग्रामीण जीवन, न्याय, ईमानदारी और सच्ची दोस्ती के महत्व को दर्शाती है। यहाँ इस कहानी का विस्तृत सार दिया गया है। मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर्स: जुम्मन शेख, गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति और अलगू का पक्का दोस्त। अलगू चौधरी, जुम्मन का परम मित्र जो बाद में सरपंच बनता है। बूढ़ी खाला, मासी, जुम्मन की बेसहारा मौसी। समझू साहू, गांव का एक लालची और क्रूर व्यापारी। कहानी का सारांश, स्टोरी प्लॉट: एक, पक्की दोस्ती और खाला की जायदाद। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला, मौसी थीं, जिनकी कोई संतान नहीं थी और उनके पास थोड़ी जमीन थी। जुम्मन ने मीठी मीठी बातें करके खाला को मना लिया और वादा किया कि वह जीवन भर उनकी सेवा करेगा। इस वादे के बाद खाला ने अपनी जमीन जुम्मन के नाम रजिस्ट्री कर दी। लेकिन रजिस्ट्री होते ही जुम्मन और उसकी पत्नी करीमन का रंग बदल गया। वे खाला को दुत्कारने लगे और उन्हें रूखी सूखी रोटी देने लगे। जब खाला का अपमान बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने जुम्मन से कहा कि वह उन्हें हर महीने कुछ पैसे दे दे ताकि वह अपना खाना अलग बना सकें। जुम्मन ने साफ मना कर दिया। दो, पहली पंचायत, खाला बनाम जुम्मन। निराश होकर खाला ने गांव में पंचायत बुलाई। खाला ने अलगू चौधरी को सरपंच, मुख्य न्यायाधीश चुना। जुम्मन मन ही मन बहुत खुश हुआ क्योंकि अलगू उसका पक्का दोस्त था। जुम्मन को पूरा यकीन था कि फैसला उसी के पक्ष में आएगा। लेकिन जब अलगू सरपंच के आसन पर बैठा तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने अपनी दोस्ती को किनारे रखकर पूरी ईमानदारी से खाला की बात सुनी और जुम्मन से सवाल जवाब किए। अंत में अलगू ने न्याय का साथ देते हुए फैसला सुनाया। फैसला: जुम्मन खाला को हर महीने गुजारा भत्ता, खर्चा दे और अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो खाला की जमीन की रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। इस फैसले से जुम्मन दंग रह गया। उसे लगा कि अलगू ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। इस तरह दोनों की पुरानी और गहरी दोस्ती टूट गई और जुम्मन के दिल में बदले की आग सुलगने लगी। तीन, दूसरी पंचायत, अलगू बनाम समझू साहू। कुछ समय बाद अलगू चौधरी ने गांव के एक व्यापारी समझू साहू को अपना एक बहुत अच्छा और तंदुरुस्त बैल बेचा। समझू साहू ने वादा किया था कि वह 1 महीने के भीतर बैल की कीमत चुका देगा। समझू साहू ने नए बैल से दिन रात कड़ी मेहनत करवाई। वह उस पर बहुत ज्यादा बोझ लादता और बदले में उसे ठीक से चारा पानी भी नहीं देता था। परिणाम यह हुआ कि 1 ही महीने के भीतर वह बेचारा बैल कमजोरी के कारण मर गया। जब अलगू ने साहू से बैल के पैसे मांगे तो साहू और उसकी पत्नी ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि अलगू ने उन्हें एक मरियल और बीमार बैल बेचा था। यह मामला भी पंचायत में पहुंचा। चार, बदले का मौका और परमेश्वर का रूप। इस बार समझू साहू ने जानबूझकर जुम्मन शेख को सरपंच चुना क्योंकि वह जानता था कि जुम्मन और अलगू के बीच दुश्मनी है और जुम्मन बदला लेने का यह मौका कभी नहीं छोड़ेगा। अलगू भी डर गया और उसे लगा कि अब वह यह केस हार जाएगा। लेकिन जैसे ही जुम्मन शेख सरपंच के ऊंचे आसन पर बैठा, उसके अंदर एक अद्भुत और दिव्य बदलाव आया। उसे एहसास हुआ कि इस समय वह किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं है, बल्कि वह न्याय के देवता के रूप में बैठा है। उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ सच ही निकलना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जुम्मन ने निष्पक्ष होकर फैसला सुनाया। फैसला: समझू साहू को अलगू चौधरी को बैल की पूरी कीमत देनी होगी। जब बैल खरीदा गया था तब वह बिल्कुल स्वस्थ था। बैल की मृत्यु साहू की क्रूरता, अत्यधिक काम लेने और चारा न देने के कारण हुई है। इसमें अलगू का कोई दोष नहीं है। कहानी का अंत, कंक्लूजन: जुम्मन का यह निष्पक्ष फैसला सुनकर अलगू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह चिल्ला उठा, पंच परमेश्वर की जय। पंचायत खत्म होने के बाद जुम्मन अलगू के पास गया और उसके गले लग गया। जुम्मन ने कहा, भाई, जब तुम सरपंच बने थे तब मैं तुमसे नाराज हो गया था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि सरपंच के आसन पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और न ही दुश्मन। पंच के मुंह से जो वाणी निकलती है वह साक्षात ईश्वर, परमेश्वर की वाणी होती है। इस प्रकार दोनों की गलत फहमियां दूर हो गईं और उनकी पवित्र दोस्ती फिर से जी उठी। कहानी की सीख, मॉरल: यह कहानी हमें सिखाती है
कि न्याय और कर्तव्य का स्थान सभी व्यक्तिगत रिश्तों और आपसी दुश्मनी से ऊपर होता है। जब हमें कोई जिम्मेदारी का पद मिले, तो हमें हमेशा बिना किसी भेदभाव के सच और न्याय का साथ देना चाहिए।